और देखिए बड़ी खबर, जहां टीएमसी के एक और सांसद का इस्तीफा हो गया है। राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह का इस्तीफा हुआ है। अब तक टीएमसी के 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। सुखेंदु शेखर और सुष्मिता देव के बाद प्रकाश सिंह बराई का भी इस्तीफा अब आ चुका है। अब राज्यसभा में टीएमसी के 10 सांसद बाकी हैं। 3 दिन 3 मुलाकातें और फिर सियासत के गलियारों में एक ऐसी चर्चा जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सवाल ये कि क्या विपक्षी राजनीति की नई पटकथा लिखी जा रही है या फिर ये अपने अपने सियासी वजूद को बचाने की मजबूरी का नया अध्याय है। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में मंथन होता है। 9 जून को सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात होती है और अब 10 जून को राहुल गांधी के घर मुलाकात के लिए अभिषेक बनर्जी पहुँचते हैं। सोनिया गांधी के आवास पर राहुल और अभिषेक बनर्जी के बीच करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग चली। महज इत्तेफाक या फिर किसी बड़े राजनीतिक प्रयोग की भूमिका की तैयारी है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी की तरफ से ममता बनर्जी को कांग्रेस में टीएमसी के विलय का ऑफर दिया गया है। अगर ऐसा है तो क्या बंगाल की राजनीति में एक नए समीकरण का जन्म होने वाला है? क्या वो ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस से बगावत कर अपनी अलग पहचान बनाई, अब उसी कांग्रेस के साथ नए रिश्ते गढ़ने को तैयार है? सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और विपक्ष की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी भी अंदरूनी चुनौतियों से जूझती दिखाई दे रही है। टीएमसी से एक और सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती हूँ कि नहीं होना चाहती कि मैं होंगी, ये डिसीजन मुझे लगता है मेरे ऊपर नहीं है। सिर्फ अगर किसी पार्टी में ज्वाइन करना है वो पार्टी का डिसीजन होता है, पर मैं मानती हूँ कि एक पार्टी में रह के दूसरे पार्टी में बातचीत करना ठीक नहीं। इससे पहले मैंने इस्तीफा दिया, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी से मिली, पर मेरा विश्वास है कि अगर मैं उनके साथ काम करूँगी तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे राज्य के लिए भी अच्छा। सुष्मिता देव से पहले कई लोकसभा और राज्यसभा के सांसद टीएमसी से नाता तोड़ चुके हैं। अब खबर है कि बागी सांसदों की सूची में यूसुफ पठान, सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल है। टीएमसी के बागी सांसदों ने पत्र लिखकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से अलग गुट की मान्यता देने का आग्रह किया है। एक तरफ टीएमसी में भगदड़ मची है तो दूसरी तरफ टीएमसी और कांग्रेस मिलकर कुछ नया प्लान बना रहे हैं। इस सबके बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जनतंत्र में विपक्ष की बहुत आवश्यकता है और एक पार्टी विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी फिर भी नहीं कर पा रही है और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बना। अब इंडिया गठबंधन को संवारना चाहिए था, संभालना चाहिए था, लेकिन उसमें कहीं कमी रह गई और डीएमके टूट के अलग हो गया उधर। अब सवाल ये आता है कि एकजुट और एक साथ दिखाने का संदेश देने वाले इंडिया गठबंधन के नेता ही सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे 2029 के समीकरण बनेंगे, ये सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से